हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सो अभी जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा गाइस कि 15 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी किताब कवर करी है। और ना ही पूरी किताब कवर करी है बल्कि उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के साथ साथ पूरे नोट्स भी तैयार किए हैं सिर्फ 15 दिन में। और ये बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत अच्छे से हमने इस चीज को कवर करवाया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीएससी की, तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, लाइव क्लासेस। एंड मैं पर्सनली जो है वो लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं और हर एक टॉपिक की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूं। तो अगर आपको डेमो देखने, तो हमारे फ्री करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करता हूं। तो उन क्लासेस के थ्रू आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाता हूं, और फिर आप हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी फैमिली का जो है वो पार्ट बन सकते हैं। राइट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ फीडबैक उन स्टूडेंट्स के जो हमारे बैच के अंदर है और बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली वो तैयारी कर रहा है। और ना ही सिर्फ वो, अभी ये 15 दिन में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे कवर करी उसका फीडबैक देंगे, और साथ ही साथ जो इतने अभी तक हमारे अराउंड 7 महीने हो चुके हैं हमारी इस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज की जर्नी को, और 7 महीने में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा 2023, आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 या किसी भी स्टेट पीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल स्टडीज के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। पेपर 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो 12 महीने का पूरा कोर्स है। और इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो 9713282838, मैं रिपीट करता हूं, 9713282838, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कोर्स, सिविल सर्विसेज कोर्स या सीएसई कोर्स, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। राइट, तो अभी ये आप वीडियो देखिए, फीडबैक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक का बटन हिट करिएगा, और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जय हिंद गाइस। देखो, जेन्युइन फीडबैक आपको किस तरीके का लगा, और जैसे एक्चुअली आई वांट कि आप और भी कुछ चीजें बताएंगे जिस पर मैं काम करूं, जिस पर इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली माय ऑब्जेक्टिव इज कि आप लोग का एग्जाम क्रैक होना चाहिए किसी भी कीमत पे। आई वांट कि आपका एग्जाम क्रैक हो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं बैच के दौरान इंप्रूव करूं, या कोई भी चीज, चाहे वो किसी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो या किसी भी तरीके से हो, तो आप वो मुझे बताएं, तो उस अकॉर्डिंग मैं इंप्रूव करूंगा। क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल इज कि आप मुझे जो है वो बताएंगे और मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करूंगा और आपको और बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। सो शैल वी स्टार्ट? चलो बताओ कौन बोल रहे हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको वॉइस के थ्रू बोलना है, या फिर चैट के थ्रू भी आप मेंशन कर सकते हैं, या वीडियो के थ्रू भी आप मेंशन कर सकते हैं। आज तक कोई बर्डन नहीं लगा। देखो यार, 12-12 घंटे बैठने की आपकी कैपेसिटी डेवलप हुई, बल्कि 12 घंटे तो हम लोग साथ में रहते थे, 8 से 10 घंटे के आसपास। आप तो और भी ज्यादा मैं आपको टास्क देता था। तो 14-14 घंटे तक आप लोगों ने जो है वो पढ़ा है। एक मिनट, एक हाथ आया है। ओके, रश्मिंदर जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रश्मिंदर जी। जी सर, द सेशन वाज वेरी गुड। स्टार्टिंग में सर मतलब सेकंड डे लगा था कि हाँ शायद बर्डन हो रहा है ज्यादा, पर नहीं, उसके बाद 1-2 दिन जैसे चले मतलब सिस्टम में डलते गए और बहुत बढ़िया लगा, मतलब पढ़ के, मतलब अब एक हैबिट सी हो गई है। किया है ऐसे बैठने के लिए, मतलब हाँ कुछ दिन के लिए बैठ जाते हैं, पर लगातार ऐसे है ना पूरा वीकेंड बैठना और एंजॉय करना, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो पहले भी पढ़ी हुई थी, पर लेकिन जिस एंगल से पढ़ी आपने, आपकी चॉइस बुक की बहुत बढ़िया थी। पहले तो बीएल ग्रोवर, मतलब हाँ, बीएल ग्रोवर तो सबसे बेस्ट है। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर स्पेक्ट्रम ही रहती है। मैंने भी स्पेक्ट्रम पढ़ाई हुई है पहले, बट क्या है कि बीएल ग्रोवर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। और जो भी स्टूडेंट्स जैसे कि अगर स्टोरी बुक क्रिएटेड वाज वेरी, मतलब कि बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी सभी चीज की, मतलब जो चीज कई बार आगे याद रखनी पड़ती थी ना, कि कुछ चीजें होती हैं कि हाँ हमें भूल जाती हैं, याद रखनी पड़ती हैं रट्टा सिस्टम के टाइप से।
द वो पॉइंट इज कि में सिविल मुझे लगा सर्विसेज के कि एग्जाम में वो आपको बिल्कुल भी याद करने के लिए नहीं पढ़ना है। द मेन पॉइंट इज कि आपको समझना है चीजें, और सब क्या चीज समझनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है। और आई थिंक कि जब आपने समझने के बाद क्वेश्चंस लगाए होंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिला होगा। Yes. So the most beautiful thing I thought about this session was कि कम समय में हमने लगातार ऐसे चालू रखा सब ना, तो उसके हिसाब से कनेक्टिविटी बनी रही, मतलब करेक्ट, कुछ ओवरलोड लगा नहीं, कनेक्टिविटी बनने के साथ स्टोरी वहीं से चलती गई, मतलब ऐसे नहीं था कुछ कि पिछला भूल रहे हैं और आगे आगे एग्जैक्टली, आगे जा रहे हैं कि एग्जैक्टली, कोई इरेगुलर ही नहीं थी सेशन में, अच्छे से हाँ, चल रहे थे। So हाँ, that thing I thought is very good. We should continue it for further two subjects which are remaining, like polity and डेफिनेटली वी विल EVS. गोइंग टू कंटिन्यू इट And फॉर पॉलिटी आल्सो। आज पॉलिटी की पहली क्लास थी, एंड फिर उसके बाद शंकर yes, आईएएस हम लोग उठाएंगे, and जितने भी रिमेनिंग है, क्योंकि देखो द पॉइंट इज कि आप भी जानते हो कि ये एग्जाम जो है वो टाइम टेकिंग है, इसमें हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। एंड राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हमें प्रीलिम्स को किसी भी कीमत पे क्रैक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग थ्रू दैट। yes, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रश्मिंदर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने ये फीडबैक दिया। एंड देखो यार, द अल्टीमेट थिंग इज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैं खुद एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आईएएस नहीं बनाएगा। आईएएस आप अपनी खुद की मेहनत से बनते हो। अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो, एंड लाइक यू गाइज आर रियली डूइंग वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंट रहना, और आप लोग कंसिस्टेंट रहे हो। सो द बेस्ट पार्ट इज दिस ओनली। and moreover sir, as you mentioned कि जैसे हम पढ़ते हैं पहले, फिर आप समझाते हो, इवन नोट्स बनाते हैं, मतलब sort of revision is like 4 or 5 times है ना, हाँ, तो वो भी एग्जैक्टली, बहुत हेल्पफुल रह रहा है इसलिए। एग्जैक्टली, क्योंकि और हमारा फिर ऑब्जेक्टिव यही था कि जैसे सिर्फ सैटरडे पढ़ना नहीं है, संडे रिवाइज भी करते करते हैं, रहना है। वो भी बढ़िया है। हाँ जी। और कोई आप कोई So सजेशन overall देना it was a चाहेंगे कि great इस पर अपन और क्या इंप्रूव करें, किस तरीके से आगे? sir. At the moment I don't feel like improving something because बहुत बढ़िया चला है सब, स्मूथ चला है सब, it was very good. चलो, Fabulous, बट मतलब फिर भी ऐसी एक्सपीरियंस रश्मिंदर जी, किया कभी नहीं भी पहले। कुछ ऐसा लगे कि इंप्रूवमेंट की बात हो तो तुरंत आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, क्योंकि वो मेन पॉइंट इज, देखो नहीं सर, मैंने कभी ऐसे किया भी नहीं, जैसे I felt it, I've spoken to you every time in the chat, even students के सामने भी अगर कुछ लगता भी है तो I एग्जैक्टली, speak it frankly because क्योंकि आप हो बहुत लिबरल हो, आप फ्रैंक हो, बहुत बढ़िया से समझते हो सभी बच्चों की बात को, तो ऐसे हेजिटेट करने वाली की तो बात ही नहीं है कोई इसमें। चलो, थैंक यू बहुत यार, बढ़िया था सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके सर। और महक जी, आप बोलना चाहोगे? ये लो, माइक ऑन किया मैंने आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर मैं ना अपनी जर्नी शेयर करूं तो सर, जहां पर ऐसा हुआ कि जैसे 12 घंटे से लिटरली थोड़ा सा हेक्टिक तो हो जाता था, स्टार्टिंग में तो होता था। इट इज नॉट इजी सर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से 8 घंटे ही पढ़ती थी पहले, 8 या 9 घंटे बहुत मैक्सिमम, 12 घंटे इज नॉट पॉसिबल। बट जैसे सब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, इसलिए ये लगता था चलो पढ़ लिया जाए, ठीक है 2 घंटे और पढ़ लिया जाए। एक तो ये चीज रही, दूसरी से कंपटीशन, जो बेस्ट चीज ये रही कि मेरा रिवीजन भी हुआ। मैंने सर आपको बताया था बीच में कि मैंने रिवीजन करके, जब हमारा 1857 तक कंप्लीट हो गया था, रिवीजन करके मैंने टेस्ट भी दिया था। वो चीज बेस्ट थी कि मेरे टेस्ट में आउट ऑफ 20 50 नंबर आए थे मेरे, क्या बात है। which is मतलब लाइक एक मोटिवेट सर दे रहा मेरे को कि मैंने इतने अच्छे नंबर आई। तो देन सर नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूँ, जैसे सबसे बेस्ट चीज जो रही है ना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्रिएट हुई है, जो शायद स्पेक्ट्रम नहीं हो पाई। मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है सर पहले, उस स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा रटिफिकेशन बहुत है, मतलब बहुत टू द पॉइंट है, बहुत चीजें मिसिंग है जो आई थिंक कंप्लीट नहीं है वो उसमें। नहीं नहीं, देखो जो कि जैसे फेल हो गए, मैं आपको थोड़ा यहाँ एक मैटर चीज, ज्यादा है फेल हो गए से। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है कि बुक जो होती है ना, वो कभी भी हम बुक को लेकर ना चले। मेन पॉइंट इज, जैसे कि आपको याद होगी, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक सेशन लिया था, जिस सेशन में हमने जब जैसे ही 9th और 10th की शुरुआत करी एनसीईआरटी के अंदर, याद करो, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अरे यार ये अपने लिए काम का नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये मजा नहीं आएगा। व्हाट वी डिड कि हमने उसको, मैंने आपको अपने तरीके से पढ़ाना शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड। याद है आप लोग को वाला पॉइंट? देखो क्या होता है कि कभी कभी बुक्स के अंदर हम लोग को, आप जैसे सोच रहे हैं कि एक ऑर्डर में मिले, ये वाली जो बुक है बीएल ग्रोवर, इसमें हमें टच वर्ड पूरी चीज ऑर्डर में मिल गई। बट कई बार जब स्टूडेंट को कुछ चीज ऑर्डर में नहीं मिलती है ना, तो आपको ऑर्डर में जमाना आना चाहिए।
या फिर जैसे कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन दे, मैंने तो पता है, मैं पर्सनली आपसे बोलूं कि काफी सारे इंस्टीट्यूशन टॉपिक वाइज कवर कराते हैं, इवन यू हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट इंस्टीट्यूशंस। पहला पॉइंट उनका ये रहता है कि वो टॉपिक वाइज कराते हैं, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 एक टॉपिक लिख दिया, वो फिनिश कर दिया, फिर एंग्लो मैसूर वॉर लिख दिया, फिर एंग्लो मराठा लिख दिया। तो उससे क्या होता है, कनेक्टिविटी डेवलप नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक यार आप बुक्स को फिनिश नहीं करोगे, तब तक आपके माइंड में एक डर हमेशा रहेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन कभी भी पूरा नहीं होने वाला। और जहां एक बार आपके पास सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया कि आपने बुक कंप्लीट कर ली, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वही कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम निकालेगा। यस सर। जो सर आप पहले आपने वो पढ़ाई थी ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ तो पहले मुझे लग रहा था सर फालतू अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, पेपर आने वाले हैं, सर ऐसा कर रहे हैं। बट देन जब हमने खुद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, तब ये समझ में आया कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो मॉडर्न हिस्ट्री समझ में नहीं आती हम समझ में नहीं लोगों को। आती, एग्जैक्टली। सो जो फ्लो रहता है चलने का, वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और एंड ये जैसे कि काफी सारे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मे बी शायद जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पर कोचिंग कर ली होगी, या फिर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो मेरा मैसेज उनके लिए सिर्फ इकलौता यही है कि आप जो है वो बुक्स को गो थ्रू करो, और एक सीरियल में गो थ्रू करो। जैसी बुक लिखी है, हो सकता है जैसे आपको पता होगा, इवन BL ग्रोवर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थे जिसमें प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने आपको उसी समय करेक्ट करवाया। जैसे सर सैयद अहमद खान वाला टॉपिक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंट पास्ट में हमने पढ़ा था। द पॉइंट इज कि जो चीज हाँ जी लिखी है, सर। सिर्फ उस पर हम लोग को बिलीव नहीं करना है, हमें 3-4 सोर्सेज के थ्रू जो है वो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो काम की है, जिसमें एग्जामिनेशन में किस टाइप की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको अपने खुद से ये चीज जो है वो करते हुए चलना है। यस सर। मैं इस चीज पता है सर क्या है, मेरे पास एक एक चीज के नोट्स बना दिए मैंने। तो जब आप जो टाइम टेबल ना पढ़ने का, उसमें मैंने एक एक चीज को नोट बनाया। अब मुझे सिर्फ बुक पे से दूसरी बार लास्ट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नोट्स पे ही चले जाएंगे हम। यही काम करना है। देखो, कभी भी बुक को सिर्फ एक बार पढ़ो, और जब एक बार पढ़ो तो उस समय हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, और फिर उसके बाद आगे फर्दर आपको सिर्फ नोट्स को देखना है। और अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, मैं अभी बता देता हूँ। आपके जो नोट्स हैं, इस नोट्स को आपको और छोटा करते जाना है। जैसे अभी आपने बुक के ऊपर अंडरलाइन किया, नेक्स्ट टाइम में आप अंडरलाइन को पढ़ेंगे, एंड फिर नेक्स्ट टाइम में व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज, वो हाईलाइट को आप पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, फिर हाईलाइट पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हमें अपने नोट्स को छोटा बनाते जाना है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, तो जैसे मुझे ना बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मुझे ना पर्सनली प्रॉब्लम होती है बुक पढ़ने में, इसलिए मैं बुक्स कम रीड करती हूँ। अब मैंने सर एक बार तो पढ़ लिया है, अब जो नोट्स है वो नोट्स सफिशिएंट है ना सर? सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि हमने किया क्या है, हमने वो नोट्स कहाँ से बनाए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके क्रिएट किए हैं। और दूसरी चीज मैंने आपसे ये भी बोली थी कि हमें उस चीज के नोट्स नहीं बनाने जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। यस सर। है ना? और मेन अब तो मेरे को आपको सर पता भी था, काफी सारी चीजें मैंने उनके भी नोट्स बनाए जो चीज मुझे पता भी थी, ताकि मतलब रिकॉल हो सके सर। हाँ, हाँ। नहीं, बट फिर भी मैंने जैसे आपको फोन पे भी कहा था, अपनी बात हुई थी फोन पे, कि वो वाली चीज मत बनाओ कि जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, उसके पास छोटा एक आधी वर्ड लिख दो तो चलेगा, तो वो काम कर। हाँ सर, एक आधी वर्ड ही लिखा है सर, हाँ, मतलब बस, पूरा बस। पूरा नहीं लिखा है उसमें। दैट इज गुड। और बहन जी, आप क्या चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट करें हम, और किस तरीके से आप लोग को और अच्छी सर्विस देने के लिए? जी, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था सर, अभी भी बोला था सर, एक सेशन सीए रिवीजन का कर दीजिए बस। अरे वो तो हो ही रहा है ना। और सर अभी तो पॉलिटी है, एक सेशन नहीं, अभी तो सर पॉलिटी है, पॉलिटी तो बहुत इजी है। हाँ, एक सेशन का नहीं तो बाबा, पॉलिटी के साथ 15 मई 2022 से आपका ऑन अ रेगुलर बेसिस करंट अफेयर्स, सॉरी 20 में, आप लोग 15 बोल रहे थे, याद करो, उस दिन मैं आपसे 20 मई का बोल रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि नहीं 15 से ही करवाओ। तो 20 मई से आपका हाँ, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स का सेशन भी आएगा, और रिवीजन टास्क भी आपके रहेंगे, क्योंकि अपन 20 मई तक अपन सब चीज सर पूरे एक साल का रिवीजन हो जाएगा सर? क्यों नहीं होगा। आप मुझे बताओ, अपनी मैगजीन कितनी है? 150 पेज की, 100 पेजेस की मैगजीन है, और हमने ऑलरेडी उस चीज को पढ़ा हुआ है। जैसे आज की डेट पे आप नोट्स पढ़ते हो तो फटाफट रीड नहीं होता है। वी विल गोइंग टू डू एग्जैक्टली लाइक दैट। हमें सिर्फ अपने मैगजीन उठानी है, और मैगजीन उठा के बस मैं आपसे टॉपिक पूछूंगा, और उसका आंसर आप लोग देते जाएंगे फटाफट। ओके सर, ये सही है सर। लास्ट में रिवीजन हम एक स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे कि हम एक दिन में 2 मैगजीन कंप्लीट करेंगे, 2 महीने कंप्लीट करेंगे। दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी, और ये मुश्किल से आई थिंक 5 घंटे की क्लास के अंदर आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। वो आप उसकी टेंशन मत लो, आपकी स्ट्रेटेजी मैंने क्रिएट करके रखी हुई है हर टाइप की, आपको उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
करंट अफेयर का भी सुंदरकांड ही रहेगा, सर 15 वही सही। सर करंट अफेयर्स में वही सर जो GS3 है ना सर, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके जो वर्डिंग है ना वो भूल जाते हैं। हाँ 2 तो ऐसा है कि आपने इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करके कि कई जो रिवीजन होता है ना, ज्यादा क्वेश्चन तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे कभी कभी, बट 3 में सर हो जाता है, बीच में सर अटक जाते हैं सर। और कोई फीडबैक आप देना चाहोगे? देखो करंट अफेयर्स का तो वो तो फीडबैक नहीं है यार, वो तो एक टास्क है, वो तो हम करेंगे। मैं ये सेशन की बात कर रहा हूँ कि लाइक इस सेशन में क्या इंप्रूवमेंट या किस टाइप की और आप सर्विस चाहते हैं, किस तरीके की? नहीं सर, मुझे तो परफेक्ट लगता है ये सेशन और बहुत मजा आता है मुझे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर द बीच बीच में सर फीडबैक। थोड़ा बहुत मजाक जो करते हैं हम, वो तो और ही अच्छा लगता है। क्या चीज? बीच बीच में सर थोड़ा सा मजाक करते हैं हम लोग, जैसे हाँ। भूत वाली बात हो गई, वो बेस्ट है। यार वो जरूरी है, वो इट इज लाइक कि आप अब देखो यार, इतने घंटे तक पढ़ना है, कोई भी इतने घंटे तक एकदम से पढ़ नहीं सकता अनलेस कि बीच में कोई इंजॉयमेंट ना हो। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई करते करते हमें मस्ती भी करते रहना है, इंजॉयमेंट भी करते रहना है। क्या होता है, दिमाग एक जगह लगाओ, थोड़ी देर के लिए उसको फ्लैश हटाओ और फिर वापस लगाओ, तब जाकर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। ये साइंटिफिक टेक्निक्स है। थैंक यू सर। जब मुझे लगता है कि क्लास थोड़ी ज्यादा सीरियस होती जा रही है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अब लाइट करें पूरी चीजों को। थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू महक जी, आपका फीडबैक देने के लिए। और बताइए, अब आप बताओ। जय हिंद सर। जय हिंद। और बताइए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि सर ये जो आपने सुंदरकांड सेशन स्टार्ट किया, इसके पहले फर्स्ट डे तो ऐसा लगा कि सर नहीं हो पाएगा अभी। अच्छा मतलब 12 आवर सिटिंग हम लोग का कभी था ही नहीं, हम लोग मतलब इतना पढ़े ही नहीं थे। बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइमिंग होता था तो 8 आवर हो जाता था। हाँ तो सर फर्स्ट डे तो लगा कि नहीं हो पाएगा अभी। और जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग ये सेशन 15 डेज में कंप्लीट करेंगे, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था कि 15 डेज में हो पाएगा। बट सर आपने इतने स्मूथली पूरा सेशन कंप्लीट किया, और मतलब एक बुक हम लोगों ने नहीं खत्म की है, बुक पढ़ा भी है और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। और हम लोगों ने मतलब ये नहीं बोल सकते पर वी ऑल आर मतलब बुक के साथ साथ हम लोगों ने बोलते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब हाँ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और एक बार नहीं, हम लोगों ने 4 बार रिवीजन भी किया 15 डेज के अंदर, मतलब 4 बार रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। मतलब सर बहुत एंजॉय करके हम लोगों ने ये सेशन खत्म किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर आपसे। थैंक सर आपका यू। डिटर्मिनेशन देख के, आपकी कंसिस्टेंसी देख के, मतलब ये बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू यार, कंसिस्टेंट तो आप लोग हो यार। मतलब मैं तो मतलब इन द सेंस कि मैं कंसिस्टेंट हुआ आप लोग की वजह से, एंड क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनती हो, आप इतने रेगुलर बने हुए हो इस चीज में। मैं आई कैन टोटली गारंटीड, मतलब मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी देखते हुए कि आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर ही रहे हो आप सभी लोग। क्योंकि ये बैच जो है ना, ये मेनली बैच था कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट भटकने लगते हैं कि अरे यार अब दे कि नहीं दे। बट आपने उस चीज को कंसोलिडेट करके हर एक पॉइंट को, हर एक यानी कि इवन हर एक अपन चैप्टर पढ़ते थे, आप अच्छे से कंसोलिडेट करके करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो दिस इज द पॉइंट कि अगर आप कंसिस्टेंट हुए, आपने टॉपिक को समझा, और नहीं सिर्फ समझा, उसको आपने मतलब क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसका आप करेक्ट आंसर भी देते जा रहे थे। बीच बीच में आप कहीं पे उलझ रहे थे तो मैंने करेक्ट करने की कोशिश करी, फिर नेक्स्ट टाइम आपने खुद ने इंप्रूवमेंट किया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग कि आप जिस कंसिस्टेंसी से चलते जा रहे हो, तो उससे तो आई कैन राइट डाउन समवेयर, मैं लिख दूंगा 100% कि ये स्टूडेंट यानी कि ये बैच के जो स्टूडेंट है उनका तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। आई कैन गारंटी दैट। क्योंकि क्या होता है, एज एन एजुकेटर मैं जिस साइड पे बैठा हुआ हूँ, और जब मैं चीजों को देखता हूँ आते हुए और कंसिस्टेंट होते हुए, तो एक एजुकेटर को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि अरे हाँ यार, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका तो कंफर्म है कि होगा। सो आई कैन गारंटी कि इस बैच के स्टूडेंट तो डेफिनेटली क्रैक करने ही वाले हैं और करेंगे ही। क्योंकि देखो यार, आप लोगों ने शिद्दत के साथ पढ़ाई करी है, तो अगर आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। और मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, आपको खुद को पता है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने वो मेहनत करी है। अपनी मेहनत पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। गेटिंग इट? और सेकेंडली एक और चीज मैं Yes, यहाँ sir. पे बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों का, जैसे मैंने पहले भी और हमेशा बोला है, कुछ लोगों का सिलेक्शन पहले होता है,
कुछ का थोड़ा बाद में होता है, बट जो मेहनत करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, उसका सिलेक्शन होता ही है। एक मिनट, कुछ स्टूडेंट चैट्स भी लिख रहे हैं। हाँ बच्चे, वाकई में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनती हैं। एग्जैक्टली और स्टूडेंट ने मुझे ग्रुप बनाने के लिए भी कहा था, बट मैंने एक स्टूडेंट का ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि द पॉइंट इज कि वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, वो बार बार चैट्स वगैरह आती हैं, तो स्टूडेंट्स कई बार पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी ग्रुप था जिसमें 700-750 लोग थे, स्टूडेंट्स थे, तो मैंने जानबूझकर उस ग्रुप को डिलीट किया। उस ग्रुप के डिलीट होने से काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी भी आई थी, बट डिलीट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है कि कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप में देयर आर मेनी पीपल, सबकी अपनी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टडीइंग पॉलिटी, राइट, आप अभी पॉलिटी पढ़ रहे हो और अचानक से किसी ने एकदम से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो यू विल बर्स्ट आउट, आप बर्स्ट आउट हो जाओगे अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आया। मेरी बात ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना। आप ग्रुप के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हो, अपना पॉलिटी पढ़ रहे हो, सामने वाले ने अचानक से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया और वो आपको नहीं आया, तो एक तो आपका इकोनॉमिक्स भी गया, दूसरा आपका जो पॉलिटी जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो गया, और सबसे तीसरी और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस डाउन। तो मैंने ये हरकत करी ही नहीं। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसी चीज पे रखा कि यार मेरे पहले स्टूडेंट्स को पहले मैं अच्छी तरीके से पूरे सब्जेक्ट को गो थ्रू कराऊंगा, उसके बाद खेलने दो इनको। खेलने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है कि आप खेलते रहो, इतनी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, इतने ग्रुप्स हैं, कितने सारे फोरम्स अवेलेबल हैं। वो कब करना है हमें, जब एक बार इस पीरियड से, इस जर्नी से निकलना है, उसके बाद जैसे ही निकलनी है फिर तो आपके पास प्रैक्टिस सेशन है, सिर्फ आपको नोट्स अपने पढ़ने, प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्जैक्टली, दिस बैच इज रियली एक्सीलेंट, क्योंकि आप लोग मेहनती लोग हो। बिल्कुल सही लिख रहा है रश्मिंदर जी। मैंने और जगह भी बहुत देखा है, पीपल आर पर नॉट एवरीवन इज दैट सीरियस। हाँ, यहाँ पर बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं। द पॉइंट इज, देखो इस एग्जाम को जिसको क्रैक करना है, सीरियसनेस तो आएगी ही, और मैंने इस बैच को लाने से पहले कहा था कि सीरियस हो जाओ वरना सीरियस बना देंगे। तो दो ही चीज हुई है। अब देखो, एक कंपटीशन आपने फील किया, जैसे कि अभी महक जी ने भी बोला कि आपने कंपटीशन फील किया है, दूसरा पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है, तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज सीरियसनेस, राइट। और बताओ अर्पिता जी कि और हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, मैं और क्या ऐसी चीज करूं कि जिससे कि इंप्रूवमेंट हो। सर इम्प्रूवमेंट तो अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी की जर्नी में सर पहली कोचिंग ऐसी होगी जिसने 12 आवर का सेशन रखा है, और सर एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ 12 आवर तक कनेक्ट रहा है। ये यूपीएससी की सर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो सर आई डोंट थिंक कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलो एनीवेज, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट की लगे आपको कि सर ऐसा नहीं ऐसा कराओ, तो तुरंत आप बोलना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप लोग के साथ कनेक्ट होकर चीजें कराना, क्योंकि यहाँ पर मैं तो करा दूंगा, बट वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वो चीज आपके माइंड में बैठनी चाहिए। द पॉइंट इज दिस, आपके वो चीज माइंड में बैठी नहीं, आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई, आप वो चीज को गो थ्रू ही नहीं कर पा रहे, तो मेरे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो डायरेक्ट आप उससे कनेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करें, क्योंकि द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम तुरंत के तुरंत जो है वो खत्म। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, महक जी गई, जैसे कि महक जी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में, जैसे उन्होंने खुद ने मेंशन किया था रीडिंग में, तो उन्होंने मुझसे कॉल पर डायरेक्टली कनेक्ट हुई हो, और फिर जब मैंने उनको चीजें बताई, कुछ पैटर्न्स बताए, तो उसके बाद रिजॉल्व हो गया उनका पूरा इशू। द पॉइंट इज क्या है कि आप किसी ना किसी एक ऐसे मेंटर को जरूर पकड़े, जैसे कि जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े नहीं है, कोई ना कोई आपका मेंटर, कोई ना कोई गाइड आपके पास होना चाहिए, जो आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको अलर्ट करे, आपको वार्न करे और आपको खींच के ले जाए। क्योंकि इस एग्जाम की जो पूरी जर्नी है यार, बहुत दिक्कतें आती, कभी हेल्थ से रिलेटेड इशू, कभी कुछ इशू, तो कभी कुछ इशू, एक्सटर्नल चीजों को लेकर इशू, राइट। क्योंकि द पॉइंट इज कि ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक प्रॉपर जर्नी है और एक बल्क जर्नी है। अब इस जर्नी में आपको ये भी सीखना है, जैसे कि आपको मैं सिखाता रहता हूँ बीच बीच में कि बाहर से अगर कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो आपको उसको कैसे टैकल करना है, राइट। तो वो चीज बस बनाए रखो। और अब तो आप लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो कि आपके अंदर वो ऑफिसर क्वालिटी डेवलप हो चुकी है, बस यू हैव टू मेक योरसेल्फ लाइक रिफाइन करते रहो और फिर शाइन करो। बस अब शाइन करने का टाइम बचा है, बस कुछ महीने और। Sir, at last, I want to say that you are tremendous asset for all of us. थैंक यू यार, थैंक यू। महक जी ने कुछ लिखा है, मेरे जान पहचान के
प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी ऑल थिंग, मतलब उनको तलवार का कलर भी अच्छी डीपेस्ट नॉलेज है। नहीं देखो, द पॉइंट इज सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको सब चीज नहीं पता होनी चाहिए, डीप नॉलेज नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग। जैसे आज की डेट में आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है पूरे टॉपिक्स की अच्छे से, जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो गई है, पॉइंट वाइज कवर हो गई है, बिल्कुल जैसा कि रश्मिंदर जी ने मेंशन किया। हमें डीप नॉलेज नहीं जानी है, और कुछ टॉपिक है जिसमें हमें इन डेप्थ जाना है। अब वो कौन से टॉपिक होते हैं उस पर मैं आपको इन डेप्थ लेकर जाता हूँ। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उठाकर देखो अपने एग्जाम का नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में ही क्लियरली इस चीज के बारे में मेंशन है कि एक कैंडिडेट को जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके आसपास जो है वो क्या चल रहा है, अवेयरनेस। क्योंकि एग्जाम में आपसे रट्टू तोता वाली चीजें या इन डेप्थ या नॉलेज वाली चीजें नहीं पूछेंगे, आपके पास वो कुछ स्टेटमेंट ऐसे देंगे जैसे कि अपन क्लास के बीच में डिस्कस करते हैं कि यार ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो फिर आपको कैसे उस स्टेटमेंट को हैंडल करना है। जैसे मैंने हमेशा बोला, पॉलिटिक्स के मैटर पर आप सजेशन पे लिखो, जो रूलिंग पार्टी की जो प्रॉब्लम्स है सजेशन पे डालो तो वो अच्छा भी लगेगा। तो तरीके होते हैं कुछ जिसको हैंडल करना है। तो अर्पिता जी का हैंड्स डाउन हो गया, तो थैंक यू सो मच अर्पिता जी आपके फीडबैक के लिए। और कोई भी अगर लगता है कोई भी सजेशन इंप्रूवमेंट तो जरूर बताना। बोलिए बसवराज जी। हेलो सर। हाँ बसवराज जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर। सर इससे पहले सर इतिहास पढ़ते तो सर काफी दिक्कत होती थी सर। अच्छा। जैसा कि सर मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था इससे, सॉरी कॉलेज भरो क्लास ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले। मतलब किससे पहले? तो 1 आवर क्लास नहीं ज्वाइन करने से पहले सर आपका। अच्छा ठीक है। अच्छा उस समय आपको प्रॉब्लम्स आती थी? हाँ 1 आवर पढ़ता तो सर 2 आवर्स हो जाता था आराम से। पढ़े नहीं करता। 1 घंटा पढ़ा, दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा, नींद आने लगी कि अरे यार क्या चल रहा है ये। जी सर। और अब कैसा लग रहा है? जब से सर आपका क्लास ज्वाइन किया है ना सर, तब से कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बढ़ गया है सर। अरे बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच। यही तो अपन को चाहिए यार, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप लोगों को लगता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। यूपीएससी आपसे क्या चीज आपसे फेंक कर पूछेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। यूपीएससी मेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 का क्वेश्चन था यूपीएससी मेंस का कि तांडव, आई थिंक तांडव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि शिव जी का जो तांडव होता है उसके बारे में क्वेश्चन आया था। अब लोग बोल रहे हैं कि ये सिलेबस कहाँ चला गया, सिलेबस में तो तांडव है ही नहीं, राइट? तो यूपीएससी आपसे कब क्या फेंकेगी तो वो आप सोच नहीं सकते, बट आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्योंकि आई थिंक 2016 में ये एक तांडव की एक थीम आई थी, मतलब एक प्ले हुआ था और हिंदू में उसका एक फोटो था शिव तांडव का, तो उन्होंने उस चीज से निकाल ली थी वाली चीज। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव हर तरीके से, और आप लोग उस अटेंटिव होकर आप बेसिकली जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी है अटेंटिव रहकर, और इवन आप लोगों ने जो मेरे क्वेश्चंस के जवाब भी दिए उससे तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। अब बताइए बसवराज जी। जी सर, जब से सर आप वर्ल्ड लिस्ट आपने कंप्लीट किए ना सर, हाँ। तब लग रहा था सिलेबस कवर नहीं होगा। अच्छा। और वो बाद में से अपने क्या बोलते बीएल ग्रो रह गई थी सर, पॉलिटी थी। हाँ। और बाद में से इकोनॉमी थी। हाँ। और ईवीएस था। ऐसा लग रहा था सिलेबस कवर नहीं होगा, बट अभी लग रहा है ओके आया ना। अब देखो एक चीज तो हुई कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया अंदर कि यार अपन तो निपटा ले जाएंगे, क्योंकि जब आप 15 दिन के अंदर अंदर ये कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। 15 दिन के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कुछ भी तो आपने 4 बार पढ़ ली होगी। यस सर, नहीं सोचा था सर 15 दिन में इतनी अच्छी फुल टाइम अपने रिवीजन होके भी अच्छी तरह कवर होती है। ऐसा वही नहीं पता है, मैं आपको सर बताऊं, जब ये स्टार्ट किया था ना, 3 महीने खत्म हुआ, स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहा है, स्टूडेंट पागल हो रहा है कि सर इतना कम टाइम है हमारे पास, हम कैसे कवर करेंगे। अरे बाबा क्या होता है कि इनिशियली, अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक बच्चा है उसको मुझे साइकिल चलाना सिखाना है, तो मैं एकदम से तो उसको भगा नहीं दूंगा कि चले यार जा दो साइकिल चला, पीछे से एकदम से धक्का तो नहीं लगाऊंगा, पहले उसको बिठाऊंगा धीरे से, फिर उसको जजमेंट सिखाऊंगा कि कैसे मुड़ना है, क्या करना है। तो मैंने आपको क्या किया, पहले इस जर्नी के दौरान मैंने आपका बेस, आपका फाउंडेशन डेवलप किया।
ये जो हम फास्ट जो चीजें चल पा रहे हैं ना, ये अपने बेस की वजह से, फाउंडेशन की वजह से। आप याद करो 6th 7th 8th क्लास की जो एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई, 6th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ाई आप लोगों को, उसमें काफी सारे लोग बोल रहे थे अरे टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। फिर जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने फेंके मैंने उसी बुक से, तो स्टूडेंट के दिमाग खुलने लगा कि अरे यार ये कहाँ से आ रहा है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने ये प्रीलिम्स के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो द पॉइंट इज बेस। एक बार अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो आप फोड़ सकते हो उस एग्जाम को। तो बेस स्ट्रांग करने पर फोकस करना है। जैसे आप लोगों ने अपना बेस स्ट्रांग किया, और उस समय मुझे भी लग रहा था कि मैंने कहा यार स्टूडेंट इतना ज्यादा बोल रहा है, और मुझे तो 100% पता है, क्योंकि मुझे एक स्ट्रेटेजी पता है कि यार किस तरीके से जब आगे बढ़ना है चीजों को। मैंने आपको बोला था कि अपन थोड़ा टाइम लगेगा बट उस चीज को जल्दी फिनिश अप भी कर देंगे हम, और वो हमने किया। एक मेजर सब्जेक्ट हमने निपटाया, और पॉलिटी हमारा नेक्स्ट 5 डेज में फिनिश हो रहा है। इन नेक्स्ट 5 days पॉलिटी विल बी फिनिश्ड, एंड लाइक 20 मई से पहले हमारा यू गाइस विल बी प्रीलिम्स रेडी 20 मई से पहले। अप्रैल तक तो आप ऑलरेडी हो ही गए हो। जीएस की पूरी चीजें आप किसी भी एग्जाम की जो है वो टैकल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि अप्रैल एंड तक, आज 29 अप्रैल है, मार्क माय वर्ड्स। याद है आपको जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बोला था कि अप्रैल एंड तक आप इस तरीके के बन जाओगे कि आप कोई भी एग्जाम की जनरल स्टडीज पोर्शन निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो किसी भी एग्जाम का। और फिर मुझे 1 महीने देना, मैं आप लोग को प्रीलिम्स रेडी जो है वो कर दूंगा, कि प्रीलिम्स में फोड़ने के लायक हो जाओगे आप। यस सर। है ना। और कोई इम्प्रूवमेंट कुछ करना चाहिए मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता है सर कि आप इम्प्रूवमेंट कुछ करेंगे ऐसा। वो पट्टा वट्टा पहनने वाला इम्प्रूवमेंट थोड़ा मैंने बीच में बताया था कि मैंने पट्टा वट्टा पहन के पढ़ाता हूँ। वैसा कुछ नहीं सर। चलो थैंक यू यार वसुराज जी, आपने टाइम निकाला और फीडबैक दिया। ओके सर, थैंक यू। और निगम जी आपको बोलना है कुछ? निगम जी का माइक मैंने ऑन किया। जय जय हिंद निगम जी, बताओ। आई एम ऑडिबल सर? हाँ यू आर। आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है। सर मैं अपनी हाँ नेटवर्क इशू है आई थिंक। मेरा मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट पट्टे की बात नहीं बोला निगम जी। आई आवाज थिंक आ रही है सर मेरी? नहीं निगम जी, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आई थिंक नेटवर्क इशू है। अब आ रही है आवाज सर? हाँ अब आई। हाँ सर, तो मैं ये कह रही थी सर, मैं अपनी स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मेरी सर इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। सर स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी, बना था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगी, तो मैंने काफी लोगों से पूछा, तो सर सब यही कह रहे थे कि दिल्ली जाओ, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ के टीचर नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने अपने सर से पूछा, तो सर उन्होंने बोला कि दिल्ली में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो फिर अब मेरे कानपुर में एक कोचिंग थी, तो मैंने पता किया सर, तो बोले कि पढ़ लो बट अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। फिर सर मैंने काफी सर्च किया यूट्यूब पे सर, फिर आपकी क्लास मैंने देखी, तो आपकी क्लासेस सब देखी, तो मैंने सर को बताया, तो उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने कहा काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो फिर मैंने आपका कोर्स परचेज कर लिया सर। तो जब मैं आपकी क्लासें ले रही थी तो मैंने अपने सर को भी दिखाया, तो बोले काफी अच्छा पढ़ाते हैं, कि मतलब इतने कम प्राइस में इतना सब कुछ पढ़ा रहे हैं सर। तो मतलब सर मैं भी मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में वो सर भी जो है वो भी कर रहे हैं प्रिपरेशन यूपीएससी की, बट वो गवर्नमेंट टीचर है। तो वो सर बोल रहे थे कि वैसे तो मैं आपके टीचर की बेस्ट ले लेता, बट मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो सर वो कभी कभार मुझसे फीडबैक लिया करते हैं आपसे कि कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। और सर जब उनको टाइम मिलता है तो आपके लेक्चर देखा करते हैं करंट अफेयर के, तो बोलते हैं काफी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। और सर उनके सर के साथ और भी जो उनके मतलब फ्रेंड सर्कल है, तो वो भी देखते हैं, बताते हैं कि काफी अच्छा, मतलब इतने कम ना, मतलब उसमें इतना सब कुछ पढ़ाते हैं सर। और सर स्टार्टिंग में जो आपने सर एनसीईआरटी के बारे में बताया, तो उसके पहले मैं 2-3 बार पढ़ चुकी थी एनसीईआरटी, तो बट मुझे ये नहीं लग रहा था सर कि इसमें क्या है, क्या आएगा इसमें। फिर जब सर आपने पढ़ाया, उसमें नोट्स बनवाए, तब पता चला कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है, मतलब यूपीएससी में
कितना कितना कुछ में पूछा जाता है। फिर सर आपके साथ इतनी कंसिस्टेंसी, मैं भी सर इतना नहीं पढ़ पाती थी कि मतलब इतना पढ़ पाऊँ, लेकिन आपके साथ पढ़ते पढ़ते सर काफी अब आराम से 12 घंटा में आराम से पढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सर कभी कभी जब आप 2 दिन वो रिवीजन कर रखते हैं ना, तो मेरी मम्मी पूछती है आज क्या हो गया, आज क्लास क्यों नहीं कर रही। हमने कहा सर ने रिवीजन दिया है इसीलिए मैं क्लास नहीं कर रही हूँ। तो सर आपने जब सुंदरकांड से स्टार्ट किया तो एक बार सर मुझे भी लगा था सर 15 दिन में सर कैसे क्या हो पाएगा, लेकिन सर जिस तरीके से आपने कंसिस्टेंसी की तो सर उसमें पूरा हो गया। और मुझे इससे एक और बेनिफिट मिला कि मेरा तो हिस्ट्री आपसे है ना सर, हाँ तो आपने जितना अच्छे से पढ़ाया हिस्ट्री आपने, तो सर मेरा तो 60% तो आपके पढ़ाने से ही कवर हो गया। क्या बात है। जितने अच्छे से जैसे सर मणिकांत सर पढ़ाते थे ना, सब बताते हैं कि दृष्टि के मणिकांत सर मतलब बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे काफी अच्छे से पढ़ाते हैं। करेक्ट। हाँ, तो सर जैसा आप पढ़ाते थे ना, तो वैसा जैसा आप पढ़ाते तो वैसा ही सर पढ़ाते, तो सर मुझे लगता है मेरा बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एनसीएंट का, मिडवल का और वर्ल्ड का जो आपने कराया। और सर वो भी सर बताते थे कि रियल ग्रोवर की मॉडर्न में वो भी बताते हैं सर, आपने बताई। तो मुझे लगता है मेरा 60 से 65% तो इसमें ही कवर हो गया, बस जितना बचा है सब वही अगला से मुझे करना ही रह जाएगा। और सर ये जो आपने सुंदर का सेक्शन रखा सर बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ मेरा इसमें कवर हो गया सर इस सेशन में। एंड सर बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब 5 जून के बाद जब हम लोग का मतलब फ्री हो जाए तो सर इसके बाद भी आप रेगुलर हम लोग के साथ बने रहिएगा अरे बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जैसे, क्योंकि सर ये लगता है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो मतलब साथ में मतलब हम लोगों के, तो शायद हम लोग थोड़ा वो हो जाए कि हाँ जब होगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन जब सर आप साथ में रहते तो लगता है कि पंचुअल रहते हैं कि डेली इतनी क्लास करना ही है सर। बिल्कुल नहीं यार, मैं तो हमेशा रहूंगा ही आपके। मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको छोड़ के, मैं तो आपको लवासना तक लेके जाऊंगा। नहीं नहीं सर, आपने कहा था ना कि 5 जून के बाद मतलब अरे नहीं फिर आपका मेंस का आपको करना पड़ेगा तो हाँ नहीं उसमें मैंने कहा ना कि मैं भी उसमें भी आपके साथ ही रहूंगा। मेरे ख्याल से आप शायद चले गए होंगे, आई डोंट नो, बट मैंने उस चीज को बाद में भी कंफर्म किया था कि ऐसा नहीं कि 5 जून के बाद जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। मैं तो आपसे बोला भी था कि मेंस में तो मैं आपके पास रहूंगा ही। हाँ ठीक है, हाँ, थैंक चलिए यू बोल रहे निगम थे जी। कि और मतलब कुछ आप इम्प्रूवमेंट? रेसिडेंट हाँ काफी कुछ सर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और सर जो आपने मेंस का बैच रखा है सर, उसमें तो पहले से मेरा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। कि पहले तो सर मुझे यही नहीं समझ में आता था कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूँ, कैसे लिखूं सर। फिर धीरे धीरे लिखना सर स्टार्ट किया। और सर आपकी टीम वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि जहाँ गलती होती है बताते कहाँ से कहाँ इम्प्रूवमेंट करना, अलग से क्वेश्चन देते हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है सर। बहुत काफी इम्प्रूवमेंट हुआ सर मेंस आंसर राइटिंग में। थैंक यू यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में बिल्कुल बताया पूरी चीजें A to Z। इससे आप लोग के बताने से मेरे को भी बहुत बूस्ट मिलता है कि हाँ यार मैं सही डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहा हूँ। और मेन पॉइंट क्या होता है कि आपको समझ में आ रही है पूरी चीजें। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। चलो थैंक यू निगम जी, इतना टाइम जो है निकालने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। उज्ज्वला जी आप वो कर लो, एक हैंड रेस करो, उसके बाद ऑन हो जाएगा। क्यूज वाले में बेनिफिट मिल रहा है ना? उज्ज्वला जी का शायद हो नहीं रहा है। अच्छा गाइस, अपन अब इस सेशन को कल कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक 40 मिनट्स अब हो गया है और आई डोंट वांट कि आप और टाइम जो है उसमें आप अपना वेस्ट करें।
आई वांट कि अब आप जो है वो अपनी जो मैंने आपको टास्क दिया है उस टास्क पे लग जाएं 15-20 मिनट और ब्रेक लेने के बाद, और टास्क जो है वो आप शुरू करो 5:45 से। एंड नहीं बाबा देखो क्या होता है कि ये फीडबैक सेशन जो आपने दिया उससे मुझे एनर्जी मिल गई, अगेन मुझे बूस्ट मिल गया, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको जो है मैं अपलोड करूंगा पब्लिकली, तो उससे शायद और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली सिविल सर्विस में ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है कि यार कोई भी किसी के पास भी हम ज्वाइन करते हैं वो ट्रस्ट है कि नहीं, तो वही एक चीज है। बाकी आप भी जरूर प्रमोट करना, शेयर करना जरूर अपने व्यूज, जैसा आपने मुझे बताया दूसरों को भी स्प्रेड करना, जो कि आप करते होगे, आई नो वेरी वेल। सो चलो अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, और फिर उसके बाद अपन जो है वो कल मिलते हैं। मैंने आपको पूरे टास्क जो है वो अलॉट कर दिए हैं, अच्छे से रिवाइज करो जिससे कि पॉलिटी फिर से रिफ्रेश हो जाए, फिर अपन कल लगते हैं, ठीक है। हाँ स्टार्टिंग में लगता है यार वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को लगता है वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता कि अरे यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट, और दूसरी बात मनी का भी रोल ये रहता है कि यार इतने कम में पता नहीं क्या मिलेगा, तो वो भी एक चीज होती है, कितनी सीरियसनेस रहेगी कितनी नहीं रहेगी, तो वो भी एक डर रहता है लोगों के अंदर। और वहीं अगर 1 लाख रुपए जब लोग देते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ कुछ पैसा दिया कुछ तो मिलेगा ही, राइट, तो वो एक चीज है। तो मेन पॉइंट इज, अच्छा उज्ज्वला जी का हाथ आ गया, उज्ज्वला जी आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो अपन इसको आपके फीडबैक को नेक्स्ट उसके लिए रख लें, चलेगा आपको? है ना, अपन नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला जब अपन करेंगे पॉलिटी और शंकर आईएएस जब कंप्लीट करेंगे तो एक सेशन और रखेंगे जो बच गए उन स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जिनको और कुछ ऐड करना है तो ऐड करना है। द पॉइंट इज देखो फीडबैक सेशन रखने के 2-3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो मुझे भी अपनी गलती पता लगनी चाहिए कि यार कौन सी ऐसी पॉइंट है जहां पर मैं लैग कर रहा हूँ, और वैसे तो मैं आपको हमेशा पूछता ही रहता हूँ कि यार बताओ यार कि क्या इशू है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, एंड सेकेंडली मुझे भी एक बूस्ट मिलता है, और थर्ड पॉइंट बिजनेस को एक अच्छा बूस्ट जो है वो मिल जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अल्टीमेटली कहीं और से कुछ और एक्स प्रमोशन करने की जगह, फेक करने की जगह, हम अगर सही तरीके से जो है वो चलें तो दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, बताओ। करंट अफेयर्स रिवीजन का बोल तो दिया, जीएस 1, 2, 3 सब होगा, इवन 4 भी अगर कोई न्यूज आती है तो। करंट अफेयर्स का भी सुंदरकांड सेशन लगेगा भैया, अब आपके रेगुलर सुंदरकांड सेशन है, अब आपका सेशन खत्म नहीं होने वाला है अभी। 5 डेज में वी आर कवरिंग पॉलिटी, और फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे शंकर आईएएस, देन हम लोग इकोनॉमिक्स का 2 दिन का सेशन लगाऊंगा मैं आपका, और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे। 20 तारीख तक जितना भी हमने पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, बाकी 20 के बाद सिर्फ रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स करना है और कुछ नहीं। जियो का भी करेंगे बट 20 तारीख तक जितना कर लिया उतना कर लिया, बाकी 20 के बाद सिर्फ आपको रिवीजन और सिर्फ करंट अफेयर्स, उसके अलावा कोई नई चीज नहीं छूनी है, चाहे कुछ हो जाए। और प्रीलिम्स आपका निकलेगा 100%, क्योंकि आपका सी सेट भी है, सो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। प्रीलिम्स तो है, प्रीलिम्स आपके हाथ में ही है, बस कंसोलिडेट करो, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बस चलो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। नहीं, एक बार में एक सब्जेक्ट मारो, एक बार में एक सब्जेक्ट को मार के निपटाओ, नहीं तो फिर वही। अभी देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद एक कॉन्फिडेंस आया ना, आई वांट कि 5 दिन बाद फिर आप पे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, फिर 3-4 दिन के आपको वो पॉलिटी इजी बन गई है बेटा, वो पॉलिसी इजी बनी है क्योंकि अपन ने वो बेस तैयार करके उसको इजी बना दिया है। नहीं, उससे आप उलझ जाओगे। अभी जो आप देखो, मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपका एक फेस कंटिन्यू चला है, मत रखो क्योंकि उससे उलझ जाओगे। आई एम टेलिंग यू, आई वांट कि आप इसको रिवाइज करें एट अ टाइम, कि जिससे कि एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन हो, क्योंकि पॉलिटी में मैंने कहा है कि आपकी आंखों के सामने ही आंसर होगा, बट पॉलिटी आपको उलझाएगी, आप उसको इतना लाइट मत लो, रिवीजन मल्टीपल टाइम करो। हाँ कल सैटरडे क्लास है, कल क्लास रहेगी आपकी। अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी देखो 5 दिन सफिशिएंट दे रहे हैं हम पॉलिटी को, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग से हाफ डे तक न्यू पढ़ेंगे
और उसके बाद का रिवीजन को टाइम देंगे, पूरा रिवीजन और क्वेश्चंस। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है, अब 100 क्वेश्चन तो आप करते ही हो, 200 क्वेश्चन बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बढ़ाओ। आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर जितना हो सके, और रिवाइज करो मोर एंड मोर, कि जिससे कि हमें अपनी गलतियां भी पता लगे और रिवीजन से हम कंसोलिडेट कर सके और रिमेंबर कर सके चीजों को। ठीक है, इस पर काम करना है। और बाकी करंट अफेयर्स का 20 मई से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो रही है, रिवीजन वाली। ठीक है, चलो थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द फीडबैक। अब मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।